यहाँ पर कराची ज़ू में एलिफेंट हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में हैं और इनकी जो एज है एक की 15 ईयर्स है और एक की 17 ईयर्स हैं और दोनों फीमेल हैं। मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि ये एक डॉक्टर का काम है। मैं एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ेब जमशेद। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से देखने वाले हमारे तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूवर्स, एक बार फिर से एक प्रोग्राम के साथ हमारी टीम आप व्यूवर्स की खिदमत में पेश है। हमें इत्तलात मिली थी कि कराची ज़ू के अंदर हाथी एलिफेंट फ़ीमेल जिसका नाम नूर जहाँ है वो बीमार है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर नज़र डाली जाए, उसकी तबीयत मालूम की जाए और विज़िट करके आपको दिखाया जाए। तो आइए आप लोग को लेकर चलते हैं कराची ज़ू में। तो व्यूवर्स, कराची ज़ू के अंदर दो एलिफेंट हैं, फ़ीमेल एलिफेंट, जिनके नाम है एक का नूर जहाँ और एक का मधुबाला। और ये जो हम देख रहे हैं जो इस वक्त बीमार हुई है, नूर जहाँ बीमार हुई है जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और मधुबाला जो है वो माशाल्लाह से सेहतमंद है, सेहतियाब है। आइए उसको भी दिखाते हैं आपको। तो व्यूवर्स, ये है मधुबाला, ये देख सकते हैं, ये भी फ़ीमेल है और माशाल्लाह से सेहतमंद है, लेकिन थोड़ी सी हमें सैड नज़र आ रही है क्योंकि मधुबाला और नूर जहाँ साथ साथ रहते थे। अब नूर जहाँ का सेपरेशन हो गया इससे, तो ये बेचारी अकेली है। तो हमें इसके चेहरे पे थोड़ी उदासी नज़र आ रही है क्योंकि दोनों साथ साथ रहते थे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, तो अब ये अकेली हो गई है, तो ये भी हमें काफ़ी बेचारी खामोश नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, कराची ज़ू के अंदर जो इस वक्त बीमार फ़ीमेल है वो नूर जहाँ है, इसका नाम नूर जहाँ है, जो बीमार हुई हुई है, और मधुबाला जो है माशाल्लाह से सेहतमंद है। तो व्यूअर्स, मालूमात करने के बाद ये है जो कंडीशन है फ़ीमेल एलिफेंट की, इनका आईसीयू कंडीशन है। इसके सामने किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, इसको बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके और ये सुकून से अपने आप को सेट कर सके। व्यूअर्स, कराची ज़ू के इंतज़ामिया में से हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दवाइयाँ दी हुई हैं उसको मैंने। जी वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत साहब? जी, अल्लाह का करम है। अपना तारुफ़ करा दें हमारे व्यूवर्स के साथ। मैं कमर अयूब हूँ, डायरेक्टर ज़ू एंड सफारी। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या कंडीशन है अभी फ़ीमेल एलिफेंट की जो इस वक्त बीमार है? इस वक्त इम्प्रूवमेंट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसको खुराक की फराहमी की जा रही है, उसको अननेचुरल तरीके से यानी कि ड्रिप्स के ज़रिए भी जो है उसको ताकत की फराहमी की जा रही है। ज़ाहिर है एक बड़ा हैवी एनिमल है और उसको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा जैसे कि किया जाना चाहिए। तो कोशिश यही है कि जितनी जल्दी अच्छा, हमारे सुनने में ये इत्तलात आई थी कि जनाब ये पाउंड के अंदर नहाते हुए फिर ये खड़ी नहीं हो सकी और कैल्शियम की इसके अंदर कमी है। देखिए, फोर पॉज की टीम के साथ हम राब्ते में हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट, और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की वो पूरी की जा रही है। और अगर तो आप इसकी एज इन पेशेंट बात करें तो ये इस वक्त आईसीयू पेशेंट है, और आईसीयू पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और वो बार बार अपने चीज़ों को जो है वो चेंज कर रहा होता है, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है। कभी वो बहुत नॉर्मल हो जाती है, कभी वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ये आईसीयू पेशेंट के साथ होता है नॉर्मली। जब तक फोर पॉज की टीम यहाँ नहीं पहुँचती, जब तक जो भी इसको दवाइयाँ, खुराक और जो भी चीज़ें इसके टेक केयर के लिए की जा रही हैं वो तमाम उनके मशावरत के साथ हो रही हैं। हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं, लोकल डॉक्टर्स उसके ऊपर बाकायदा हर वक्त मौजूद हैं। 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारी टीमें मौजूद हैं। हमें बहुत होप है। इसके बारे में बताइएगा, आप लोग इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करवाना है, इसकी एक्सरसाइज करवाई जा रही है, क्या क्या कंडीशन है उसमें ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है वो उसको डिफ़ाइन करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि ये एक डॉक्टर का काम है। मैं एक डायरेक्टर की हैसियत से जो जितनी भी यहाँ पर प्लेसमेंट है चीज़ों की, जो मैनेजमेंट है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो तमाम फराहम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो अपने तौर पे अपना काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं कि उसके अंदर बाकायदा मूवमेंट भी है, सब है। तो विद द पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी एक चेंज नज़र आएगा आपको, ये ऐसा मेरा होप है इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह से उम्मीद है, दुआ भी है कि अल्लाह पाक इसको सेहत दे दे और इसको सेहतियाब कर दे। वैसे ये बताएं कि कितने चांसेस हैं कि जल्दी रिकवर हो जाएगी? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा कि रिकवरी, इस तरह के पेशेंट की रिकवरी
एक टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है। ये 4 महीने खड़ी रही है, 4 महीने इसने आराम नहीं किया। 4 महीने के बाद अगर ये लेटी है तो कुछ दिन तो लेगी रिकवरी में। ज़ाहिर इसके पट्टे खिंच गए होंगे, इसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ इश्यूज इसके ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप ये बताएं ना कि इतना पुराना मरीज़ अचानक तो नहीं खड़ा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं होपफुल हूँ क्योंकि ये ख़ुद खा रही है, जब ये इनटेक कर रही है, खाना मुंह से खा रही है, इसको ड्रिपों से ज़िंदा नहीं रखा हुआ बल्कि खाना भी खा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत होपफुल बात है। इंशाल्लाह ताला इसको आप बहुत जल्द सेहतियाब देखेंगे। ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मल डेज के अंदर ये कितना खाती थी और कितना खा रही है? इस वक्त जो इसकी डाइट है वो कंट्रोल डाइट है। डॉक्टर्स की मशावरत के साथ जितना इसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है उतना ही खाना दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना भी इसके लिए अच्छा नहीं है। तो मिसाल के तौर पे इसको अगर हम 40 केजी एक वक्त में दे रहे थे तो अब वो 10 से 12 केजी के ऊपर तकरीबन आया हुआ है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम जो ड्रिप्स हैं उनके ज़रिए इसको ताकत फराहम कर देते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो फिर इसको चलना ज़रूरी होगा, वरना हज़म नहीं हो सकेगा। तो एक मखसूस हद तक ये खाना वैसे खिलाया जाता है और फिर इसको ड्रिप के ज़रिए उसकी तवानाई को बहाल कर दिया जाता है। अच्छा, आप लोग वैसे मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दे रहे, इसके करीब किसी को जाने नहीं दे रहे, तो उसके ऊपर रोशनी डालें, क्या वजूहत है? देखिए, बात यह है कि आप आईसीयू पेशेंट के ऊपर हर वक्त सवार रहेंगे, 24 घंटे उसके ऊपर बैठे रहेंगे, तो वो उसने क्या खाक से ही होना है। उसको दवाइयों के बाद थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है। हम सुबह डेली बेसिस के ऊपर तमाम मीडिया के साथ अंदर जाते हैं, उनको इंटरेक्शन भी उनका होता है, वो बिल्कुल करीब से जाके मूवीज़ भी बनाते हैं, फुटेजेस, तस्वीरें, सब हो रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब इसकी रिपोर्ट डायरेक्टली आप लोगों के ज़रिए लोगों तक नहीं गई हो। आज भी सुबह सारा मीडिया मेरे साथ अंदर था, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आए हुए थे, उनके सामने अंदर खड़े होकर शॉट्स भी लिए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, ये रिलैक्सिंग टाइम है उसका। अगर इस टाइम पे मैं आपको अलाउ करूँगा तो ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब होगी तो उसकी नींद नहीं हो सकेगी, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए पेशेंट ज़रूरी है, हमारे लिए तस्वीर ज़रूरी नहीं। अच्छा, इनकी हिस्ट्री मुझे बताएगा कि ये कब आए थे यहाँ पर, इम्पोर्ट कब हुआ था? ये 2009 में कराची आए थे और 2009 में कराची सफारी पार्क में ये 4 एनिमल्स आए थे, ये बच्चे थे उस वक्त। और आज जो सूरत हाल आप देख रहे हैं इसमें 2 यहाँ हैं और 2 सफारी में। तो 2009 में जब ये चारों वहाँ थे तो उसके बाद यहाँ की रिक्वेस्ट के ऊपर ज़ू के अंदर शिफ्ट किया गया। दो हाथी उसमें से ज़ू में शिफ्ट कर दिए गए। उस वक्त से ये यहीं पे हैं। इसकी उम्र 17 साल है और इसकी जो एवरेज एज होती है वो 60 to 80 ईयर्स होती है। और कहीं अगर ये जंगलों में होता है तो ये 100 साल भी ज़िंदा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्डियस्ट टाइप एनिमल है। ये इतनी आसानी से ना हार मानता है, ना आसानी से इसको कोई बीमारी लगती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा सख्त जान है। अच्छा, इसकी फेवरेट डाइट क्या है? इसको क्या दिया जाता है यहाँ पे ज़ू के अंदर? इसकी जो डाइट मुतय्यन है, इसकी फेवरेट डाइट तो मुझे नहीं पता। वैसे कहा जाता है कि गन्ना बहुत शौक से खाते हैं। गन्ना शौक से खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गन्ना जो है इनके लिए नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं और गन्ना शुगर बढ़ाता है जिस्म में। तो इसको एक कंट्रोल डाइट के साथ ही रखा जाता है, चाहे ये यहाँ है चाहे सफारी में। एक कंट्रोल डाइट होती है इनका, एक पूरा जो है वो स्केड्यूल होता है डाइट का, उसके मुताबिक इनको दिया जाता है। उसमें फ्रूट भी है, उसमें ग्रास भी है, उसमें दीगर अजनास भी हैं। लेकिन जो भी चीज़ इसको दी जाती है वो एक कंट्रोल डाइट होती है, क्योंकि ये वो जानवर है, दुनिया का वाहिद जानवर है जो हज़ारों मील पैदल चलता है। और बदकिस्मती से हमारे पास जो जगहें हैं उसमें सिर्फ कराची सफारी पार्क के अलावा और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कम से कम कई 100 किलोमीटर के करीब का उसका रकबा बन जाता है। तो अगर वहाँ ये रहते हैं तो वहाँ इनकी सेहत भी बरकरार रहती है, वहाँ पे इनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती जैसे कि यहाँ पे की गई है। तो आपका कहने का मकसद है कि इनकी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग इनकी बहुत ज़रूरी है। इनको ग्रीन एरिया बहुत ज़रूरी है, इनके लिए ग्रास ज़रूरी है, इनके लिए ऐसे छोटे दरख्त जो इनके रेंज में रहें, उनसे ये खेलते भी हैं, उनको तोड़ के खाते भी हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें अगर इसको नहीं मिलेंगी तो इसकी सेहत का वो मेयार नहीं होगा जो दूसरे हाथी के मेयार होगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि बीमारी का कब से इसका पता चला कि बीमार है? क्योंकि आपने कहा कि 6 महीने से चल फिर नहीं है, मैंने आपसे कहा कि 4 महीने से इसने आराम नहीं किया, ना ये बैठी है ना ये लेटी है। तो 4 महीने से इसने आराम नहीं किया। अगर 4 महीने से इसने नहीं किया तो जब से ये बीमार हुई थी, मुझे भी थ्रू मीडिया पता चला था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग तो यहाँ नहीं थी।
लेकिन उसके बाद जो भी सूरत हाल बनी, सूरत हाल ऐसी बन गई कि अचानक से मेरे ऑर्डर हुए और 6 दिन पहले मैंने चार्ज ले लिया। अब 6 दिन से मैं यही सूरत हाल फेस कर रहा हूँ जो आज कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि बीमारी एक्चुअली है क्या, क्योंकि 6 दिन से सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस मैनेजमेंट में लगा हुआ हूँ कि वो जो इंटरेक्शन है 4 पॉज़ का और हमारा, वो बाकायदा जारी रहे। हम एक एक मिनट की इंस्ट्रक्शंस भी उनसे लेते हैं एक चीज़ के ऊपर। डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? कुछ बताया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त के साथ बीमारी साथ डायग्नोस करी डॉक्टर ने अभी तक? यकीनन डॉक्टर्स ने की है। जिस वक्त 4 पास की टीम आएगी, 4 पास के साथ हम आपको बिठाएंगे, उनसे बात कराएंगे, उनके तमाम सवालात आप करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ये एक ऐसा टेक्निकल सवाल है कि जिसका जवाब सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे सकता। तो यकीनन जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इंटरेक्शन होगी। यानी इसका मकसद ये कि डॉक्टर अभी तक नताइज पे नहीं पहुँचे हैं, डॉक्टर अभी नहीं, तक नहीं, डायग्नोस ऐसी बात कर नहीं रहे है। हैं आप नहीं, आप गलत बयानी नहीं करें। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स अगर डायग्नोस नहीं कर सके तो फिर इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं? फिर इलाज किस चीज़ का हो रहा है? ठीक है। अगर इलाज हो रहा है तो किसी बीमारी का हो रहा है, और बीमारी क्या है वो उनको पता होगी जो इलाज कर रहे हैं। यानी वो आपके इल्म में नहीं है, जाहिर है, यानी जाहिर यानी है। आपके इल्म में नहीं है, डॉक्टर्स को पता है। ज़ाहिर है, डॉक्टर्स ज़ाहिर को है। बीमारी का पता, जी, आपके इल्म में नहीं है। जी, अच्छा, इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे हमारी बस उसके पब्लिक लिए को? दुआ करें और कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो। ठीक है। कोशिश करें, क्योंकि हम पॉजिटिव होंगे तो हमारे काम भी पॉजिटिव होंगे, इसकी सेहत भी बचेगी, ये भी बचेगी। और आइंदा के लिए जो पाकिस्तान पे एक धब्बा लग रहा है कि हम जानवरों को पाल नहीं सकते, जानवरों को हम अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, ये हमें ये भी धब्बा एक साफ़ करना है। हमें दिखाना है कि हम काम कर सकते हैं। हमें दिखाना है कि ऐसा नहीं है कि सारे नालायक लोग हैं। ऐसा तो नहीं होता है, नालायक ज़रूर होते हैं, नालायकी अपनी जगह पे है, लेकिन इस लेवल पे आके, इस जगह पे आके अगर आप नालायकी करेंगे तो ये आप अपने मुल्क के लिए भी बुरा करेंगे ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस नालायकी में ना पड़ें और इस तरह के काम ना करें। चलें, अल्लाह से उम्मीद है, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस बहुत फीमेल शुक्रिया। एलिफेंट को सेहतियाब करे। चलें, आपसे सवाल बनता तो नहीं, लेकिन आपसे सवाल करता हूँ क्योंकि आप नए हैं यहाँ पे। 6 महीने पहले एक शेर भी मर गया था और अभी हाथी भी मारा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए तो इंशाल्लाह ये कराची ज़ू के जो यहाँ पे मामला है इनको सेट करेंगे, यहाँ के जो इंतज़ामिया है उसको देखेंगे आप प्रॉपर तरीके से। देखिए, बात यह है कि 6 महीने पहले शेर मर गया और उससे पहले कोई शेर मर गया या आज कुछ हो गया, वो जो भी हुआ, आज भी मैं अगर आज यहाँ पर डायरेक्टर हूँ तो मैं उसको भी ओन करूँगा, मैं आज जो होगा उसको भी ओन करूँगा। जब तक मैं यहाँ रहूँगा मैं उसको ओन करूँगा। तो अगर वो किसी की गफलत की वजह से और किसी ने जानबूझ के कोई हरकत की है, उसकी वजह से कुछ हुआ है, तो यकीनन उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। और अगर वो अपनी उम्र पूरी कर चुका और उसके बाद उसका इंतकाल हुआ तो इसमें तो हम लोग भी हैं, मैं भी अब 50 से ऊपर हूँ, तो हो सकता है कि मेरा भी उम्र पूरी हो गई हो, मैं भी मर सकता हूँ। तो मरना और जीना ये तो अल्लाह के हाथ में, कुदरत के हाथ में। हम बस लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अगर गफलत की वजह से, किसी की गफलत की वजह से कोई ऐसा एक्ट हुआ है तो उसको जवाब देना चाहिए और उसको जवाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक इस एलिफेंट को सेहतियाब करेगा। अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों की कोशिशों को पूरा करे। थैंक यू। वेलकम। दुख में है, चाहे दरख्त हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जानवर हो, और वो खुदा के लोगों का इंतज़ार करें कि कोई आके उनकी दुआ करे। तो हम इस बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक और खुदा के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर आए हैं ताकि हम दुआ करें, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि जितने जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और जितने उनकी हिफाजत करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर कुछ एनिमल्स और बर्ड से लव करने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद है जो हमसे राब्ते में थे। इन्होंने हमें इनको जैसे ही मालूम हुआ कि एलिफेंट बीमार है तो ये हमसे राब्ते में थे। जिस दिन हम लोग यहाँ कवरेज करने के लिए गए उसी दिन ये आए हैं यहाँ पर खासकर एलिफेंट की दुआ करने के लिए। तो आइए इन लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे खैरियत साहब? जी बिल्कुल खैरियत। खुदा उनका कंडीशन शुक्र देखी है। आप लोगों ने एलिफेंट जी की? कंडीशन हम लोगों ने देख ली है। एक्चुअली हम लोगों को जैसे पता चला मीडिया के थ्रू, तो हम लोगों ने घर से तो प्रेयर करनी शुरू करी, लेकिन हम लोग सोचा कि जब हम इंसानों के लिए कर सकते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल है, हर चीज़ है, तो वहाँ हम पहुँचते हैं, तो क्यों ना हम लोग ज़ू में भी पहुँच के नूरजहाँ के लिए प्रेयर कर सकें। तो हम अपने पास्टर साहब को लेके आए, वो हमारे साथ है और हम लोग आए हैं दुआ करने के लिए। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हम लोग को परमिशन दी, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में और इतनी टफ़ हालात में उसको देखना नामुमकिन ही नहीं। तो इससे ICU कंडीशन है ना ICU कंडीशन है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग देख सकें, क्योंकि वो उसके आराम का भी टाइम है।
वो साजिद साहब ने बताया हम लोगों को। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का जिन्होंने हमें टाइम दिया और हम लोगों ने प्रेयर उन पे की। वेलकम। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम रेवरेंड हनूक यूनुस है। डायसिस ऑफ कराची चर्च ऑफ पाकिस्तान का मैं प्रीस्ट हूँ। और मैं अभी वहाँ पर जब हम प्रेयर के लिए खड़े थे तो मैंने बाइबल में से आयात पढ़ी हैं जिसमें हुक्म दिया गया कि आप पूरी मखलूक के लिए दुआ करें। तो मखलूक का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, मखलूक का मतलब चिरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, समंदर और जानवर, और यहाँ तक कि जो वो कीड़ा जो पत्थर के अंदर भी है वो भी खुदा ने उसको पैदा किया है। और इसी पेन के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और मैं अपने बच्चों का शुक्रगुज़ार हूँ। ये हमारे चर्च मेंबर हैं जिन्होंने डिसीजन लिया कि हम प्रेयर तो करें लेकिन वहाँ जाकर करेंगे ताकि औरों को इनकरेजमेंट हो कि हम पूरी मखलूक के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी बल्कि हर दीन सिखाता है कि हमने पूरी मखलूक के लिए दुआ करनी है, दीन चाहे कोई भी हो। सब दीन अमन और सलामती का पैगाम देते हैं। इस मौके पर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि ये मुल्क हमारा आगे बढ़े और हर मसीही गैर मसीही इसमें इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, वेलकम। तो वीवर्स, यहाँ पर कराची ज़ू के अंदर ये कंडीशंस देखने के बाद मेरे वालिद साहब भी कुछ इज़हार ख़याल शेयर करना चाहते हैं आप वीवर्स के साथ, तो आप उनके तरफ चलते हैं, उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर। जैसे हमें इतलात मिली कि नूरजहाँ की तबीयत ख़राब है और ये ख़बरों में भी न्यूज़ चल रही थी, तो हमने यहाँ के इंतज़ामिया से रुजू किया, मालूमात की, तो हमें मुख्तलिफ़ ख़बरें मिलनी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कैल्शियम की कमी हो गई है, कोई कह रहा था कि उसका हाजमा ख़राब हो गया, कोई कह रहा था कि वो पैरालाइज हो गई है। तो इस किस्म की ख़बरें सुनने के बाद हमने यहाँ जो दौरा किया है, यहाँ पर जो हमने कवर किया है, तो आपने हाथी की कंडीशन को देखा हुआ होगा कि अभी भी वो लेटी हुई है, ठीक है ना, लेटी हुई है, उसके आगे पंखा वगैरह लगाया हुआ है, ट्रीटमेंट चल रही है। और जहाँ तक कुछ इतलात आ रही हैं कि कोई पाइल्स की इसको शिकायत है, क्या नहीं है। अच्छा, सबसे मेन बात ये है कि आज इसको तीसरा दिन लेटे भी हो गया, जाहिर सी बात इसकी डाइट भी कम होगी, तो डे बाय डे अगर इसी कंडीशन में अगर ये पड़ी रही, अगर जल्दी उठ के खड़ी नहीं हुई, तो डे बाय डे ये अपना वेट लूज़ करेगी, जो इसके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। तो बहरहाल डॉक्टर बेहतर तौर पे जानते हैं कि इसको मेडिसिन पे कितने दिन तक रखा जा सकता है। तो बकौल इनके कि खाना भी खा रही है, पानी भी पी रही है, यूरिन भी पास हो रहा है, स्टूल भी पास हो रहा है, ये तमाम चीज़ें बताने के बावजूद तो हम जब यहाँ से अपनी आँखों से देख रहे हैं तो कोई उम्मीद अफ़ज़ा नताइज हमें नहीं लग रही है, तशवीशनाक हालत में है। तो तमाम लोगों से दुआओं की अपील है कि इसके लिए दुआ किया जाए और दुआओं की अशद ज़रूरत है इसके लिए, नूरजहाँ के लिए। अच्छा, हमने जो मधुबाला को देखा तो मधुबाला भी जो है वो डिस्टर्ब है ना, अकेली पड़ गई है, दोनों साथ साथ होती थी। तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सेहतयाबी दे। और जो कैफियत थी वो मैंने अपनी जो मेरे ज़ाती भी उससे जो यहाँ से मालूमात की थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। तो जज़ाकल्लाह। तो वीवर, जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ के इंतज़ामिया से भी हमने बात करी है और एलिफेंट फ़ीमेल की तशवीशनाक हालत है, जिसकी रोशनी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप लोग प्लीज़ इसके लिए दुआ कीजिए ताकि जल्द से जल्द सेहतियाब हो सके। बहुत ही इसकी हालत ऐसी है कि देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 एलिफेंट फ़ीमेल थी साथ साथ रहती थी, अब नूरजहाँ बीमार हो गए तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। और जिस तरीके से इसके हालात आपने देखें कि चल फिर नहीं पा रही, एक्टिविटी नहीं कर पा रही, तो ये देख कर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। तो आप व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ इसके लिए दुआ करें ताकि जल्द से जल्द ये सही हो सके और अल्लाह ताला इसको सेहतियाब कर दे। इसके साथ साथ व्यूवर्स, यही थी एक अपडेट, ये आप व्यूवर्स को देनी थी क्योंकि हमें कराची ज़ू की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इत्तलात मिली थी। बहुत सारे लोग हमें बता रहे थे कि आप लोग जाके इस पर रोशनी डालें, तो हमने सोचा कि ना इसको अपनी वीडियो में शामिल करके शेयर करना चाहिए ताकि आप व्यूवर्स भी इसके लिए दुआ कर सकें। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप व्यूवर्स से मुलाकात होती है। जब तक हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।